हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बीपीएससी बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जानेंगे, बिहार की। इफ़ यू वांट टू गेट पीडीएफ ऑफ माय ऑल लेक्चर्स, यू हैव टू ज्वाइन बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऑन टेलीग्राम। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन। बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा की स्थापना 1908 में हुई थी और इसकी स्थापना नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में हुई थी। फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था? तो पहला सेशन जो है पटना में हुआ था और इस समय इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सर अली इमाम और यह 1908 में ही हुआ था। 1908 में स्थापना हुई थी और 1908 में ही पहला सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे सर अली इमाम। बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ या पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ और बिहार उड़ीसा प्रोविनेंस नाम से एक नया प्रांत की स्थापना की गई थी और यह हुआ था थर्ड दिल्ली दरबार में। 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच प्लेस ऑफ बिहार। तो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार के बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना में है और इस सत्र के अध्यक्ष थे RN मधुकर। एट बांकीपुर सेशन हु वाज द चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी। तो बांकीपुर में जब कांग्रेस का सत्र हुआ था तो वहाँ पर एक रिसेप्शन कमेटी बनाई गई थी ताकि बाहर से आने वाले कांग्रेस के नेताओं को कोई समस्या ना हो। तो इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था मजरूल हक और इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ होम लीग इन बिहार। तो आपको पता है होम लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और बिहार में पहला अध्यक्ष मजरूल हक थे होम लीग के और ये इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। टू बी प्रिसाइज बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी वाज हेल्ड एट। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था और इसका प्लान ये था कि किंग्सफोर्ड वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन पर बॉम्ब फेंका जाए और उन्हें उनकी हत्या की जाए, लेकिन गलती से बॉम्ब जो है प्रिंगल कैनेडी के घोड़े गाड़ी पर फेंक दी गई और उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। इस बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में हमारे दो क्रांतिकारी शामिल थे। इनका नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। हु वाज इन्वॉल्व्ड इन मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी, भगत सिंह या बोथ ए एंड बी? इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी दोनों इन्वॉल्व थे। यह कांड 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। बाद में खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। प्रफुल्ला चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। What was the name of system of which farmers had to cultivate 3/20th of their land as indigo plants? तो बिहार में आप लोगों को मालूम होगा कि एक प्रथा थी जिसको कहते थे 3 कठिया प्रथा। इसमें क्या होता था कि 1 बीघा में या यूं कहें कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होती थी, इसलिए इस प्रथा को 3 कठिया प्रथा कहते थे। हु वॉज द लीडर ऑफ चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे। आपको पता होगा कि कांग्रेस का 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था और इसी सेशन में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान महात्मा गांधी से मिलते हैं और चंपारण आने का न्योता देते हैं। महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहीं पे चंपारण सत्याग्रह होता है। और विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था जो कि उन्होंने 1917 में किया था। अगर ओवरऑल पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब था, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में था जो उन्होंने एम्पायर थिएटर जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में किया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये वाला सत्याग्रह मतलब 1906 वाला सत्याग्रह किस कारण से किया था या किस चीज़ के विरोध में किया था?
आफ्टर चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिशर्स रिफंडेड हाउ मच परसेंट ऑफ इलीगल टैक्स टू, तो अवैध रूप से जो उन्होंने वसूली की थी उसका 25% वापस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को सक्सेसफुल माना जाता है। What was the name of act passed by legislative council after चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह खत्म होने के बाद एक एक्ट पास किया जाता है, एक बिल लाया जाता है। पहले 1917 में यह बिल लाया जाता है जिसका नाम रहता है 1917 में यह बिल लाया जाता है जिसका नाम रहता है चंपारण एग्रीगेरियन बिल, और यही 1918 में यही बिल 1918 में पास हो जाता है, और इसी एक्ट को पास होने के बाद एक्ट चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट बन जाता है। गांधी जी ओपनड फर्स्ट स्कूल इन चंपारण एट, तो चंपारण में गांधी जी ने पहला स्कूल कहाँ खोला था, तो चंपारण में गांधी जी ने पहला स्कूल बरहरवा लखान सेन में खोला था, जो कि 20 किलोमीटर पूरब में, मोतिहारी से 20 किलोमीटर पूरब में था। यह स्कूल 14 नवंबर 1917 को खोला गया था। उसके बाद गांधी जी ने एक और स्कूल खोला था जो कि भितरवा में था, और यह 20 नवंबर 1917 में खोला गया था। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ का फाउंडेशन किसने रखा था, तो बिहार विद्यापीठ का फाउंडेशन गांधी जी ने रखा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान दिसंबर 1920 में गांधी जी पटना आते हैं और यहीं पे बिहार विद्यापीठ और नेशनल स्कूल की स्थापना करते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट इन गया सेशन ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो 37वां सेशन हुआ गया के अंदर, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो कांग्रेस का ये 37वां सेशन था, यह 1922 में हुआ था, और इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे CR दास, और इसी सभा में, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना होती है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन बिहार, तो बिहार में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, और इसकी स्थापना फरवरी 1923 में होती है, और पहले सेक्रेटरी अब्दुल बारी को बनाया जाता है। व्हाट वाज द प्लेस ऑफ ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ इन पटना, तो पटना में नमक कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और नमक कानून तोड़ने का जगह कौन सा था, तो नमक कानून को तोड़ने का जगह मंगल टैंक या मंगल तालाब पटना सिटी में था। एजिटेशन वाज लॉन्च्ड टू नॉट पे अ टैक्स, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में एक और आंदोलन शुरू हो गया था, और यह आंदोलन था चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन। बिहार के लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान आंदोलन कर रहे थे कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं पे करेंगे। हु वॉज द प्रीमियर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1937, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो 1937 में बनी थी उसके प्रीमियर कौन थे। देखिए, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट, अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था 1935, जिसके तहत चुनाव कराया गया था। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के 157 सीट्स थे, जिसमें कांग्रेस 107 सीटों पर चुनाव लड़ती है, और 107 सीटों में कांग्रेस 98 सीटों पर जीत जाती है, और इसलिए कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद श्री कृष्ण सिंह को प्रीमियर बनाया जाता है, जबकि रामदयालु सिंह को स्पीकर और अब्दुल बारी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। हु वॉज अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसे एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाता है, तो एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय को अपॉइंट किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही इन बिहार, तो बिहार में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, और जबकि दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। भारत की बात करें तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद सेंट टू विच जेल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। उस समय पटना के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट थे WC आर्चर, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के मैगजीन का क्या नाम था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के मैगजीन का नाम हुंकार था, हुंकार।
हु स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना। तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने किया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज स्टैब्लिश्ड इन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना 1929 में होती है और इसे स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में या इनके अंडर ही इसकी स्थापना की जाती है। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका स्थापना 1934 में होती है, उसके पहले सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे। When was the Prince of Wales visited पटना बिहार। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार आते हैं या बिहार के पटना आते हैं और यहाँ पे इनको कंप्लीट वाइकआउट का सामना करना पड़ता है, मतलब इनका कोई स्वागत नहीं होता है और यह 1921 में बिहार आते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। तो बिहार में नमक कानून के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ था उसके लीडर कौन थे? तो बिहार के अंदर उसके लीडर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो उड़ीसा बिहार से कब सेपरेट किया गया था? तो उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग करके एक अलग स्टेट या अलग प्रांत बनाया गया था। दोस्तों आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।